हेलो एवरीवन, आई एम आशीष कुमार और आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जो लोग यूट्यूब पर क्लास ले रहे हैं, जो भी स्टूडेंट, उनका सभी का स्वागत है ज्योति मेमोरियल क्लासेस पर। और आज जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे होंगे, आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहले पास्ट टेंस है। और पास्ट टेंस में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले कवर कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो जो लोग अगर अभी यूट्यूब पर लाइव क्लास ले रहे हैं तो वो ये धैर्य रखें कि कहीं सोच रहे हो सर पास्ट इंडेफिनिट कब कराया आपने, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो आइडियल क्लासेस पे पहले हो चुका है। ऐप पर क्लास कंटिन्यू चलती हैं। यहाँ पर आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस चलेगा आज की क्लास में। तो फटाफट जो लोग भी लाइव आ चुके हैं, वीडियो की लिंक को शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज में हम दो टेंस को कवर करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस एवं पास्ट परफेक्ट टेंस को। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम चलते हैं आपके पास्ट कंटिन्यूस टेंस पे। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें, सबसे पहले इसकी कैसे इसको रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है पहचान। इसकी पहचान कैसे करते हैं, रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, वो समझते हैं। तो अगर इस टेंस में हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई भी वाक्य आएगा उसके अंत में क्या मिलेगा आपको, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, ये वर्ड्स आपको सामने से दिखने चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी वाक्य के अंत में आपको क्या मिल जाए, रहा था, रही थी, रहे थे, अगर ये मिलते हैं तो समझ जाइए वो कौन सा टेंस होगा, आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको मिलेगा, स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, समझते हैं पहले। जैसे इसमें क्या होता है, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वर। अब कहाँ पर वाज यूज किया जाएगा, कहाँ पर वर यूज किया, इसको समझते हैं जरा। कभी भी ध्यान रखना, अगर आता है ही सी इट, है ना, या आई भी आता है, कोई सिंगुलर नाउन आती है उसके साथ वाज का यूज किया जाता है। अदरवाइज यू वी दे और कोई प्लूरल नाउन आती है तो उसके साथ वर का यूज करते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड किया जाता है, देन ऑब्जेक्ट एंड देन रेस्ट ऑफ पार्ट जो बचा हुआ है। जैसे मैंने लिखा कि मैं स्कूल जा रहा था, तो इसका क्या आएगा, सबसे पहले हम अगर सब्जेक्ट देखें तो आई। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज आएगी, चूंकि यहाँ जा रहा था। अब देखो जाने क्या होती है, गो, उसमें जोड़ दी आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, आई वाज गोइंग टू स्कूल। बात क्लियर हो रही है, आई वाज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी किसी वाक्य के अंत में क्या रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो वो किसका टेंस होगा, वो होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, क्लियर है बात। देखो नेक्स्ट वाक्य देखते हैं, अगला है कि उसके पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, अब इसमें भी देखो लास्ट में क्या है, यहाँ पर रहे थे है, दिख रहा है आप सभी को, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो लिखा है उसके पिताजी, तो यहाँ पर क्या है, आपको जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, कि तो जब जेंडर क्लियर ना हो तो आप याद रखना, देखो अब यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें आपके पास ऑप्शन है हिज एंड हर, दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर, हिज और हर फादर, ठीक है, उसके पिताजी। फिर क्या है यहाँ पर, अखबार नहीं पढ़ रहे थे, तो पढ़ने क्या होती है, रीड, लेकिन उससे पहले चूंकि सब्जेक्ट के आधार पे हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब वॉज है, बर लाना है। तो हर फादर यानी सिंगल एक ही बात करे, पिताजी तो सिंगुलर में है, तो क्या आएगा, वॉज। हिज और हर फादर वॉज नॉट, फिर क्या आएगा, पढ़ने की रीड होती है, आईएनजी लगाया, क्या पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर, तो द न्यूज़पेपर। पूरा क्या होगा, हिज और हर फादर वॉज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। इज इट क्लियर। अब चलते हैं हम इसका निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है निगेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं। क्लियर है बात। देखो बेटा हमेशा ध्यान रखना, आपको प्रिपरेशन और ढंग से करनी है, अच्छे ढंग से करनी है। अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करना है तो आपको ढंग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो जो भी स्टूडेंट लाइव क्लास ले रहे हैं वो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। और मेरा ये दावा है कि आप पे ज्योति मेमोरियल क्लासेस यानी यूट्यूब चैनल जो है, इस पर बहुत जल्दी यानी इस सेशन के एंड तक हम सारे क्लास का कंप्लीट कोर्स करा ही लेंगे, कंप्लीट कर देंगे आराम से। नहीं तो नेक्स्ट ईयर में जो भी स्टूडेंट आएंगे उनके लिए तो कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो आपके जो भी भाई बंधु हैं जो 9 से लेकर 12 तक की प्रिपरेशन में है, उन सभी से बोलो। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने क्या हुआ, आइडियल क्लासेस का ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इंस्टॉल कर लें। वहाँ पर क्लास 6 से लेकर 12th तक के सभी एकेडमिक क्लासेस के कंप्लीट कोर्स पब्लिश कर दिए गए। वो भी पूरे सेशन की जो फीस है वो मात्र मिनिमम प्राइस है, वो जो कि 200 और 300 के बीच में है लगभग। ठीक है, बहुत कम प्राइस पे है, तो आप लोग डाउन कर सकते हैं। ठीक है,
इंस्टॉल कर लें ऐप को। अब नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस क्या आ जाएगा नॉट, यानी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब है उसके बीच में नॉट और ऐड हो जाएगा, अदरवाइज भाई सेम स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे मैंने बोला कि मैं अपने कमरे में बैठकर पत्र नहीं लिख रहा था, ठीक है, पहचान भाई ये रहा था आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, मैं मतलब आई वॉज नॉट, अब लिखने क्या होती है राइट, उसमें जोड़ेंगे ING, राइटिंग क्या लिखेगा लेटर, अब क्या है कि बैठ कर कमरे में ना, तो क्या आ जाएगा सिटिंग इन माई रूम, बात क्लियर है, अपने कमरे में बैठकर, तो क्या हो जाएगा सिटिंग इन माई रूम, क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि वह फोन पर मुझसे बात नहीं कर रही थी, तो क्या आ जाएगा इसका सी, वह कर रही थी, आ रहा रही थी का मतलब कोई ना कोई फीमेल होगा कैंडिडेट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर सी वॉज नॉट, बात करना क्या होती है टॉक, तो ING लगा देंगे टॉकिंग, सी वॉज नॉट टॉकिंग टू मी बाय फोन, ठीक है, वह फोन पर मुझसे बात नहीं कर रही थी, क्लियर है बात। अब ये वाक्य जो आपको ये दिख रहे हैं स्क्रीन पे 1 2 3 4 5, ये पांचों वाक्य आपको नोट करने हैं, आप पांचों वाक्य को नोट करेंगे और नोट करने के बाद इनको क्या करना है आपको, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको कंप्लीट करना है आपको, ठीक है, इन वाक्यों को बनाना है। फिर हम चलते हैं इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर देखते हैं, जो लोग यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको कब बनाएंगे, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस की जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना वाक्य जो होते हैं वो दो प्रकार के चलते हैं इसमें, एक वो वाक्य होते हैं जो वाक्य जनरली क्या हो, क्या से प्रारंभ होते हैं, जब वाक्य शुरू में क्या हो, है ना। इस केस में इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे वॉज और वर्ब, हर बार बताने की नीड नहीं है कि वॉज कहाँ लगेगा वर्ब कहाँ लगेगा, देन सब्जेक्ट वन, फिर क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड करेंगे, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या जाएगा जो भी रेस्ट ऑफ पार्ट इसका होगा। चलिए जैसे यहाँ देखा क्या आसमान में सितारे चमक रहे थे, ठीक है, अब देखो यहाँ क्या से प्रारंभ हुआ, अब आसमान में सितारे चमक रहे थे, देखो सितारे यहाँ पर क्या है जो स्टार्स हैं वो क्या है आपका सब्जेक्ट, यानी क्या आएगा वर, तो द स्टार्स है, अब स्टार्स के पहले क्योंकि जो प्लूरल है तो इससे पहले वर आएगा, वॉज तो आएगा नहीं, तो वर द स्टार्स, अब चमकना क्या साइन होता है ING लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा वर द स्टार्स साइनिंग इन द स्काई, क्लियर है बात। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, इस बात को याद रखना। जैसे है क्या चपरासी घंटी बजा रहा था, वॉज द पॉइंट रिंगिंग द बेल, क्लियर है बात। क्या सुनार अंगूठी बना रहा था, वॉज द गोल्ड स्मिथ मेकिंग अ रिंग, बात क्लियर हुई। अब चलते हैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप, जब वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन यानी प्रश्नवाचक शब्द है वो बीच में अगर आ जाए, ऐसे केस में ध्यान रखना क्वेश्चन वर्ड जो है उसको पहले लाएंगे, बाकी एज इट इज जैसा लिखा वो वैसे ही रहेगा स्ट्रक्चर, देन हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे वह लड़का गली में क्यों खड़ा था, अब देखो सिंपल है, क्या कह रहा है वह लड़का गली में क्यों खड़ा था, तो पहले हम क्यों की इंग्लिश बनाएंगे, तो यहाँ क्या आएगा वाई, बात क्लियर है, देखो आ भी रहा है, वाई वॉज दैट बॉय स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट, क्लियर हुई बात, ठीक है। अगले भी देखते हैं, जैसे मैंने बोला कि तुम्हारे पापा इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे थे, ठीक है, अब चिल्ला रहे हो मम्मी ने डांट दिया होगा ठीक है, चलिए जो भी हो डांटा हो या कुछ भी हो, क्यों चिल्ला रहे तो क्या आएगा वाई वॉज योर पापा या योर फादर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब ये मैं सोचा क्या कर दिया सर पापा लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे फादर कर देता हूँ ऐड, ठीक है, योर फादर, कैपिटल हो गया ये, चलो ठीक है कोई इशू नहीं है। क्या आ जाएगा वाई वॉज योर फादर शाउटिंग सो लाउडली, है ना, इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे थे। चलिए तो ये तो थे आपका, हमने क्या करा है कवर करा दिया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, इसमें मैंने दोनों टाइप करा दिए, ठीक है, और बात सभी को समझ आनी चाहिए, है ना। और आज मैंने थोड़ा शायद आई थिंक फास्ट चला हूँ, आप लोगों को नोट करने का टाइम नहीं मिला होगा, तो मैं दोबारा से एक बार रिकैप कर देता हूँ ताकि जो बच्चे ऐप पर क्लास ले रहे हैं उन्हें टाइम मिल जाए नोट करने का भी, है ना। तो हेल्प सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार दोबारा से कि कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं किसी भी कौन से टेंस को, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को, क्लियर है बात। तो बेटा आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, इस तरीके से करेंगे, इसकी पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, ये आएंगे, और फॉर्मूला इसका क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, आपको ये नोट कर लेना है, ठीक है। इतना पर्याप्त समय है, आप इतने में नोट कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पॉज कर दिया करो उसके बाद नोट कर लो, ठीक है। फिर नेगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं और एक एग्जांपल भी। नेगेटिव में क्या आएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, देन नॉट आ जाएगा, वर्ब की हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये एग्जांपल रहा, आपको मैं समझा चुका हूँ, क्लियर है बात। ये आपको मैंने इसमें घर के लिए होमवर्क दिया है कि आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद इंटेरोगेटिव में जब बाकी क्या से प्रारंभ होते हैं तो आपको ये मैंने समझा दिया, और जब बाकी
के बीच में क्या क्यों कब कैसे हो, तो ये होगा। अब हम चलते हैं अगले अपने टेंस पर मूव करते हैं और यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यानी पास्ट परफेक्ट टेंस पर। पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसको रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है पहचान। ठीक है, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे इसको, तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों में अगर हम बात करें अंत में क्या मिलेगा, जो साफ साफ एकदम विजुअल हो रहा होगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे, ये थी, है ना, ये मिल जाएंगे आपको। और ध्यान रखना पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है ना, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए और ये बात आप नोट भी कर लेना। मैं क्या कह रहा हूं यहां पर कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसमें हैड हेल्पिंग वर्ब आएगी हमेशा। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड ही होगी, ये हेल्पिंग वर्ब है आपकी, इतनी बात समझ में आ रही है, ये क्या हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और यहाँ पर वर्ब की क्या की जाएगी, थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जो वर्ब की है वो वर्ब क्या है, उस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यूज करेंगे हमेशा। ठीक है, बात समझ आ रही है, वर्ब की क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर है पॉइंट, मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप इन्हें देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं, एग्जाम्पल को समझते हैं, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं बेटा। उदाहरण की बात करें, जैसे मैंने बोला आसमान में सितारे चमक चुके थे, तो क्या आएगा, द स्टार्स। अब चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ऑलवेज यूज हेल्पिंग वर्ब हैड, है ना, हैड इज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। तो क्या था, स्टार्स हैड। अब देखो साइन का क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो क्या जाएगा, सॉन इन द स्काई। बात क्लियर है। अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था, तो क्या आ जाएगा, अमेरिका हैड अटैक्ड। अब चूंकि पर यानी किस पर, इराक पर किया होगा, तो ऑन इराक। क्लियर है बात। अब देखो यहाँ पर इतनी चीज तो क्लियर होगी कि हाँ सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बाकी रेस्ट ऑफ पार्ट जो भी बचा हुआ वो आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में ध्यान रखना कई बार दो खंडों वाले वाक्य भी मिलते हैं। अब दो खंड क्या है समझते हैं इसको जरा। इस टेंस में दो कार्यों का वर्णन होता है, एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो जाता है, तो दोनों कार्य भूतकाल में ही समाप्त होते हैं। पहले समाप्त होने वाले कार्य को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सब्जेक्ट के साथ हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पहले वाले के लिए, और दूसरा वाला जो वाक्य जो बाद में कार्य समाप्त हो रहा है, बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए, ये बात याद रखना, क्या कह रहा हूं मैं, बाद में कार्य समाप्त होने वाले टेंस के लिए क्या किया जाता है, उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है। देखो समझो, जब भी ऐसा है कि कभी भी पास्ट टेंस में ही दोनों कार्य हों और एक साथ दो कार्य हो रहे हैं, इसमें एक पहले हुआ हो एक बाद में हो रहा हो, ऐसे में क्या होगा, जो काम पहले हो रखा है ना, तो पहले वाले में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे, और जो दूसरा बाद में काम हो रहा है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बना देंगे, बस बाकी रूल सिंपल है। एग्जांपल देख लेते हैं जरा थोड़ा सा। जैसे कह रहा है कि मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। अब देखो पहले काम कौन हुआ, आप स्टेशन पहुंचे या पहले गाड़ी छूट चुकी थी, तो साफ लिखा हुआ कि पहले गाड़ी छूट चुकी थी, स्टेशन बाद में पहुंच पाए आप। तो गाड़ी छूट चुकी थी, तो गाड़ी के लिए क्या आएगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट, थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की। ठीक है, बिफोर, अब पहले के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, बिफोर। अब आए मेरे स्टेशन पर पहुंचने, तो क्या आएगा, आई रीच्ड द स्टेशन। ये देखो ये वाला जो पार्ट है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, देखो बिफोर के बाद वाला पार्ट ये वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, जबकि इधर वाला अगर पार्ट देखते हैं तो आपको साफ साफ विजुअल होगा, ये वाला पार्ट जो है वो किसमें है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है। देखो साफ साफ दिख रहा होगा आपको, मैंने रेड कलर का पार्ट जो किया है ये काम पहले हुआ तो ये पास्ट परफेक्ट में लिखा हुआ है, और फिर के बाद बिफोर एंड देन जो बचा हुआ रेस्ट पार्ट है वो देखो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। क्लियर है बात। ऐसे ये वृद्धा के मरने के बाद डॉक्टर नहीं आया था, वृद्धा मतलब कोई भी बूढ़ी औरत है उसकी बात करते हैं ना, वृद्ध होता है बूढ़ा व्यक्ति, वृद्धा मतलब बूढ़ी औरत है ना। तो यहाँ पे क्या है, वृद्धा के मरने के बाद डॉक्टर नहीं आया था, तो अब काम पहले कौन हुआ, पहले वृद्ध मर गया, मर गई, या फिर पहले डॉक्टर आया। ठीक है, काम पहले कौन हुआ, तो आपको देखना है कि डॉक्टर नहीं आया था, लेकिन काम पहले कौन हुआ, पहले तो वृद्धा मरी उसके बाद ही तो नहीं आया, तो डॉक्टर नहीं आया था, इसके लिए क्या बनाएंगे, तो डॉक्टर डिड नॉट कम। अब आप ये मत कहना सर इसे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में क्यों बनाया, ये पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा क्योंकि ये काम बाद में हुआ, आफ्टर, इसके बाद क्या हुआ। अब हम अगर बात करें
क्या है यहाँ पर, आफ्टर द ओल्ड लेडी हैड डाइड। ये देखो, अब हमने दोनों हाईलाइट कर दिए, ये क्लियर है बात। ये कह रहा है वृद्धा के मरने के बाद डॉक्टर नहीं आया था, तो इसका क्या आएगा, द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर द ओल्ड लेडी हैड डाइड। ठीक है, जब ओल्ड लेडी क्या हो गई, ओल्ड लेडी की डेथ हो गई, तो उसके बाद डॉक्टर नहीं आया। तो नोट करके बताया कि इसमें देखा पहले और पूर्व वाले शब्दों में अंतिम खंड की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। देखो यहाँ पर एक कीवर्ड्स है, इसको समझो। जब भी यहाँ पहले आता है, पहले शब्द, तो जो अंतिम वाक्य होता है ये इसकी अंग्रेजी पहले बनाई गई, देखो। लेकिन अगर बाद आता है यहाँ बीच में, तो पहले वाला जो पार्ट यानी बाद वाला पार्ट जो है, ठीक है, बाद के बाद जो पार्ट आ रहा है, ये वाला जो काम हो रहा है वो किस में जा रहा है, ये बाद में लिखा जाता है। ठीक है ना, ये बात समझ आनी चाहिए। और वो ये कह रहा है कि बिफोर के बाद पहले भाग की अंग्रेजी लिखते हैं और हमेशा ध्यान रखना पास्ट टेंस में लिखते हैं। और अगर बाद में आ रहा है, पश्चात में आ रहा है, तो अंतिम खंड की अंग्रेजी पहले लिखते हैं पास्ट टेंस में। ठीक है, और आफ्टर के बाद जो भाग बचता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या आएगा, ये बात समझ लो ध्यान से। ये वाला पार्ट जो आफ्टर है, इसके बाद जो पार्ट आएगा वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, और इससे पहले जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। जबकि बिफोर वाले केस में पहले पास्ट परफेक्ट होगा और बाद में क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। देखो यहाँ से दिख रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट बिफोर जब है, तो इससे बाद में क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट पहले है। जबकि यहाँ देखते हैं आफ्टर वाले में, तो यहाँ क्या है, पास्ट परफेक्ट है, और यहाँ क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, निगेटिव सेंटेंस देखते हैं इसका। निगेटिव में बात करें तो बहुत आसान है, बस हैड के बाद नॉट यूज करना है, बाकी सेम चलेगा। जैसे उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी, तो क्या आएगा, सी हैड नॉट, गिव की से गिव देना क्या होती है, गिव, तो क्या आ जाएगा, गिवन मी हर बुक। बात क्लियर हुआ है, सी हैड नॉट गिवन मी हर बुक। वह लड़का स्कूल कभी नहीं गया था, तो क्या आ जाएगा, दैट बॉय हैड नेवर गॉन टू स्कूल। बात क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव में। यहाँ भी वही रूल है, सिंपल सा, दो टाइप के होंगे जो क्या से प्रारंभ होंगे, उनमें क्या किया जाएगा, स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ आपके, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, इसका जो स्ट्रक्चर आएगा इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाएगी। मैं जरा इसका फॉन्ट चेंज करता हूँ, इसमें हैड, अब क्या आएगा, प्लस, ठीक है, हेड आएगा, देन क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, प्लस क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा। बात क्लियर है। ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये किसका होगा, ये होता है आपका किसमें, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसमें मिल जाएगा आपको, ये मिलेगा आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर, जब वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं। तो देखो यही बनाया हुआ है, क्या उसने तुमसे बात कर ली थी, जब क्या से प्रारंभ हुआ है तो ध्यान रखना क्या करेंगे, जैसे ही ऐसे वाक्य हैं अगर क्या से प्रारंभ हो, इस टाइप के जब भी कोई वाक्य आता है तो बहुत आसान सा सिंपल सा रूल चलता है यहाँ पर, ठीक है। एक मिनट जरा मैं करेक्ट कर लूँ इसको, ओके, एडिटिंग करते समय थोड़ा आ जाता। चलो हाँ, तो हम बात क्या कर रहे थे, यानी जैसे मैं बात कर रहा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, क्या उसने तुमसे बात कर ली थी, तो हैड ही टॉक टू यू। क्या मुख्यमंत्री ने स्टेज पर भाषण दिया था, तो क्या आएगा यहाँ पर, हैड द चीफ मिनिस्टर डिलीवर्ड स्पीच ऑन द स्टेज। बात क्लियर हुआ। चलिए अब हम चलते हैं, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। चलिए, तो वाक्य के बीच में जब आ जाता है तब क्या करते हैं, जैसे मैंने लिखा कि तुमने अपने कपड़े स्वयं क्यों धोए थे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्यों जो है वो वाक्य के बीच में आया है, ये वाला जो क्यों देख पा रहे होंगे आप, तो वाक्य के बीच में तो इसकी अंग्रेजी पहले बना देंगे तो आ जाएगा भाई, और आगे का स्ट्रक्चर सेम रहेगा भाई, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो तुमने अपने कपड़े क्यों धोए थे, ये आ जाएगा वाई हैड यू वॉश्ड योर क्लॉथ्स योरसेल्फ।
बात क्लियर है। अब आप लोग ये मत घबराना कि हमने नोट नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, सभी को पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने अपने उसमें स्टडी मटेरियल में जाएंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। उसने मेरे बड़े भाई से क्या कह दिया था। और जो लोग यूट्यूब पे लाइव क्लास ले रहे हैं, उन्हें अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको प्ले टेलीग्राम में जाना पड़ेगा। टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ज्योति मेमोरियल क्लास के नाम से टेलीग्राम चैनल मिलेगा, ज्वाइन कर लेना, वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, ठीक है। उसने मेरे बड़े भाई से क्या कह दिया था। व्हाट हैड ही सेड टू माई एल्डर ब्रदर, ठीक है। अब ये है आपके लिए होमवर्क, ठीक है। ये होमवर्क आपको कंप्लीट करना है आज की क्लास में, बस इतना ही। ये कंप्लीट आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पर कुछ 10 सेंटेंसेस दिए गए, इन 10 वाक्यों को आपको पूरा करना है। अब आप बिल्कुल नहीं घबराएं कि सर ये 10 वाक्य मैं कैसे पूरा करूँगा। आपको पीडीएफ मिल जाएगी स्टडी मटेरियल, तो वहीं से डाउनलोड कर लें, ठीक है। और जो लोग ऐप पर क्लास, जो लोग भी अगर क्लास किस पे ले रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर क्लास ले रहे हैं, तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है आपके होमवर्क, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। आई होप आपने ले लिया होगा। और बाकी के 3 वाक्य ये रहे, ये सारे वाक्य हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू। देखते रहिए, आए जो लोग ऐप पर हैं वो ऐप पर क्लास कंटिन्यू लेते रहिए, और जो लोग ज्योति मेमोरियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर क्लास ले रहे हैं तो वहाँ कंटिन्यू करते रहिए। और आपको अगर परचेज करना है कोई कोर्स तो प्ले स्टोर में जाएं, आइडियल क्लास ऐप इंस्टॉल करें और वहाँ से कोर्स परचेज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।